यहां पर रशीद किदवई, जो मैं 3 चीजें स्पेसिफिकली डिस्कस करना चाह रहा था, उसकी पहली की शुरुआत करते हैं। ये 161 सीटें या 192 मान लो, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला हुआ और 91% सीटें बीजेपी जीत गई। उनमें 3 ऐसे हैं जिनमें अब विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। कुल मिलाकर ये 65 सीटें हैं, 63 बीजेपी जीत गई। इसमें कर्नाटक को भी मैं जोड़ देता हूं, जहां पर 28 में से 25 जीत गई थी, यानी कि 93 सीटें तो जीत गई। तो 88 कुल मिलाकर 93 में से। क्या कुछ तस्वीर बदल रही है, या विधानसभा और लोकसभा में जो फर्क 2019 का था उसमें कुछ खास बदलाव अभी भी नहीं देखा जा रहा? जी संदीप जी, आपने बड़ा महत्वपूर्ण सवाल किया है, और इसी के ऊपर तमाम 24 पूरा जो पहले शुरुआती में आपने जो 4 राज्यों का जिक्र किया, महाराष्ट्र का, बिहार का, कर्नाटक का और बंगाल का, और अभी जो 3 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। पिछली बार जरूर 2019 में ऐसा हुआ था कि 18 में 6 महीने पहले चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीती, लेकिन लोकसभा में उसका प्रदर्शन बिल्कुल करीब शून्य के समान रहा था और अधिकांश सीटें भाजपा को मिल गई। लेकिन हर चुनाव जो है अलग होता है, परिस्थितियां बदलती हैं, समीकरण बदलते हैं। देखिए, हम स्टैटिस्टिकली इस चीज को एक किसी तरह से प्रूफ नहीं कर सकते, हम एक डिबेट में जरूर कह सकते हैं। आप नरेंद्र मोदी जी का देखिए, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव में, पिछले 2 चुनाव में, चाहे वो 14 हो या 19 हो, उनकी जो लोकप्रियता थी वो हमेशा 57%, 58%, 52%, 63% रही। लेकिन भाजपा को वोट कितने मिले? भाजपा को वोट मिले 31%, 38%। कांग्रेस को 19% वोट मिले, लेकिन कांग्रेस की जो लीडरशिप थी, राहुल गांधी, वो 7, 8, 9% के ऊपर ही उनकी लोकप्रियता रही। तो ये तमाम चीजें कहने के लिए, सुनने के लिए जरूर अच्छी लगती है। जब चुनाव होता है तो उसमें यह नहीं होता कि पिछली बार कोई 3 लाख से जीता तो अब की वो 2 लाख से जीतेगा, उसकी जमानत भी जब्त हो सकती है। ऐसे अनेक उदाहरण भी दिए जा सकते हैं जहां हारा हुआ आदमी जो है वो जीत जाता है और जीता हुआ आदमी हार जाता है। मेरा तो सवाल कुछ रशीद भाई बड़ा सीधा था। तीनों राज्यों के आप एक्सपर्ट हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के। विधानसभा को लेकर जनता का मानस और लोकसभा को लेकर उसकी सोच, जो फर्क हमें पिछले 9 सालों में दिखा, वो फर्क बरकरार है या उसमें बदलाव आ गया? जी, उसमें बदलाव आ रहा है, और अभी सर्वे भी दिखा रहे हैं 4-4, 5-5 सीटें जो हैं वो दिखा रहे हैं कि वो विपक्ष को जा सकती है। अगर वो 4-5 सीटें भी गई तो 3 राज्यों में उसका 14-15 सीटों का नुकसान माना जाएगा, और ये 15 सीटें लोकसभा के चुनाव में बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि जैसा विजय कह रहे थे कि ये जो प्री पोल अलायंस है, ये प्री पोल अलायंस का इसका महत्व होता है। फ्रेंच सीटर्स आते हैं तो 14-15 सीटें इस क्लस्टर से, जो आप 65 सीटें बता रहे थे, 65 में से 63 अगर भाजपा के पास में और घट के वो 45 हो जाती हैं, 40 हो जाती हैं। इसी तरीके से जो आपने पहले 4 राज्यों के समीकरण दिए थे, और जो उसमें आपने बताया था कि 124 सीटें भाजपा के पास है और वो घट के 75 हो जाती है, तो मुझे लगता है कि केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक परिस्थिति में ही फर्क होगा। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, हर टीवी डिबेट में कहता हूं कि भाजपा जो है इस समय की स्थिति में 220-225 सीटों पर सिमटी हुई नजर आ रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।